हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जीसीडी सब अरेज जो कि अभी अभी स्टार्टर में लॉन्ग दिसंबर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आप में से कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसमें सबसे पहले हमें सब अरे के बारे में जानना होगा कि ये सब अरे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अरे है, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें सब अरे क्या होता है? इसमें देखिए, सब अरे कोई भी एक कंटिन्यूअस लेंथ को हम लोग उठा लें इस अरे में, तो उसको कहते हैं सब अरे। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस लेंथ को, ये नहीं कि आप यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 उठा ले, ये नहीं करना है आपको। सब अरे का मतलब होता है कोई भी कंटिन्यूअस लेंथ अरे में से उठाना। अब देखिए, अब हमें, अगर मैं बोलूं इस 4 एलिमेंट के अरे में कितने सब अरे बनेंगे, तो कितने बनेंगे आप बताइए। पहला मैं खुद 1 ले सकता हूँ, ठीक है, 2 ले सकता हूँ, मतलब अकेले अकेले, ठीक है, एक 1 अकेला, एक 2 अकेला, एक 3 अकेला, एक 4 अकेला, ठीक है। उसके बाद मैं 1 2 ले सकता हूँ, सब कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, किसी को मैं हटा नहीं रहा हूँ। मतलब मैं एक, क्या बोले, 2 वॉल अगर खड़ा कर दूं तो उसके बीच में कंटिन्यूअस नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। कोई ऐसे ये नहीं कि मैं यहाँ से 1 ले लूँ, यहाँ से 4, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे कंटिन्यूअस है, 3 4 यहाँ पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए, यहाँ मैं 1 4 नहीं लूंगा, ठीक है। तो 1 2 2 3 3 4, अब इतना, अब 3 नंबर का लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, और कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 6। हाँ, इससे ज्यादा आपके नहीं बन सकते, इससे ज्यादा आपके नहीं। एक और होगा, 1 2 3 4। हाँ, ये भी तो कंटिन्यूअस ही है ना। तो कितने बन गए इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके मैक्सिमम सब अरे हैं। कितने में? 4 में। सोचिए, 4 में 10 बच रहे हैं, 10 बन रहे हैं सब अरे, ठीक है। और अगर मैं 3 का लेता हूँ, ठीक है, तो 3 में अगर आप खुद से करेंगे तो इसमें 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 4 में 10 आ रहा है, 3 में 6 आ रहा है, और मैं बोलूँ 2 में आपका कितना आ रहा है, चलिए करके देख लेते हैं। 1 और 2 है, 1 और एक खुद 2 और एक 1 2, 3 आ रहा है, ठीक है। 2 में 3 आ रहा है और 1 होगा, तो इसमें कितना आएगा, खुद 1 आएगा, ठीक है। 1 होगा तो एक ही सबरी बनेगा। अगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा फॉर्मूला? सम ऑफ एन टर्म्स का। यानी कि अगर मेरे पास 4 नंबर का अरे है, 4 एलिमेंट्स का अरे है, तो उसमें सब अरे कितने बनेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखिए, अगर मैं बोलूँ पहले 4 नंबर्स का सम बताइए, तो आप 10 बोलेंगे, 3 नंबर्स का पहले तो 6 बोलेंगे। तो ये अल्टीमेटली जो सब अरे बन रहा है, उस वो कितने नंबर का बन रहा है, 10 नंबर, 10 एलिमेंट का। यानी कि 4 नंबर का अगर अरे रहेगा तो 10 सब अरे बनेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें ये जो आपका अरे, आपको ऐसा अरे बनाना है, वो 2 नंबर दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट केस ले लेते हैं उसका, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे कितना था, 4। हाँ, ऐसा था। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, उसने अरे बनाया था 1 2 का, और उसने बोला कि 1 का जीसीडी 1, इस अरे का 2 का 2 और 1 2 का भी 1, ठीक है। 1, ये 2, ये 1, तो इसका सम आ गया था 4। तो ये 4 के इक्वल आ गया था। अब देखिए हमारी सोच क्या रहेगी। अब उसने कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो आप -1 प्रिंट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते कि कब नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सब अरे की, ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये बताइए कि अगर मैं कोई भी सवेरे उठा लूं, क्या उसका जीसीडी 1 से कम हो सकता है? आप सोचिए, जीसीडी कभी 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि खुद देखिए आपका एआई जो है वो 1 से लेके 10 की पावर 18 तक जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 1 से लेके 10 की पावर 18 तक जा रहा है। यानी कि मैं कोई सा भी सवेरे उठा लूं, उसका जीसीडी ले लूं, यानी कि वो 1 से ग्रेटर देन या इक्वल आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन या इक्वल, तो मैं बोलूं कि भाई मेरा मिनिमम मिनिमम सम क्या आएगा जीसीडी का, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक प्योर एग्जांपल लेके आपको पूरा सवाल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं लिया 3 और 9, ठीक है। ये मेरा एन है, ये मेरा के है।
तो मेरे को 3 एलिमेंट बनाना है, 3 एलिमेंट का है जिसमें जिसका जीसीडी 9 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसका बोल देता हूँ कि आंसर, चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। इसका आंसर होगा 1, 1 और 4, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसमें 3 1 डालता हूँ, ठीक है, तो इसका 3 एलिमेंट का, सॉरी 1 मिनट, अगर मैं बोलूँ कि 3 एलिमेंट है अरे में, उसका मिनिमम जीसीडी कितना आएगा, तो मैं क्या करूँगा, तीनों में 1, 1, 1 ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि चलो इसका जीसीडी निकालते हैं। इसका जीसीडी कितना आएगा, खुद 1, ठीक है, फिर इस वाले का 1, फिर इस वाले का 1, और फिर इन दोनों का 1, फिर इन दोनों का 1, और फिर इन दोनों का 1। यानी कि अल्टीमेटली क्या है, ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि ये मेरा मिनिमम जीसीडी है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे पास n साइज का अरे बनाना है, तो मिनिमम जीसीडी कितना, मिनिमम जीसीडी मेरा कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर मेरा k जो है लेस देन हुआ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से, ठीक है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा मिनिमम जीसीडी है n एलिमेंट्स के अरे का। अगर k इससे भी कम आ गया तो ये -1 प्रिंट कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहा है ना, मैं आपको 5 दे दूँ, ठीक है। अगर मैं 3 5 दे दूँ तो आप कभी नहीं बना सकते इसका। क्यों क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपका जो सब अरे है वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा, मतलब 6 सब अरे बनेंगे। और सबका मिनिमम जीसीडी क्या है, 1 है। तो मिनिमम सम तो खुद 6 आ गया, तो 5 बन ही कैसे सकता है, बन ही नहीं सकता ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर k लेस देन n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है, यानी कि मिनिमम सब अरे का सम, तो ये -1। अब देखिए आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने 3 और 9 लिए थे, अब देखिए मैं क्या करूंगा। अब मैं तीन एलिमेंट का बनाना है ना, तो मैं सबको 1 1 1 दे दूंगा, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। सबसे पहले मैं ये करूंगा, 1 1 देने के बाद मेरे पास सम कितना आया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। n इंटू एन प्लस बाई 2 मेरा अभी जीसीडी का सम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं आपको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, 1 1 1। इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, अब इसको मैं 1 ए बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बी बोल देता हूँ, इसको मैं 1 सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसका सब अरे देखिए, 1 ए, 1 बी, 1 सी, 1 ए और 1 बी, 1 बी और 1 सी, और फिर 1 ए बी सी, ठीक है, ये हुआ। और सबका, तो अभी मैंने सबको 1 1 ले रखा है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स इक्वल टू 6 अभी मेरा है, ठीक है। लेकिन मुझे इस 6 को क्या लाना है, 9 लाना है, ठीक है। इस 6 को मुझे 9 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए, अब मैं, अगर मेरा सब एलिमेंट 1 है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को चेंज कर दूं, इस एलिमेंट को सी को 1 से मैं कुछ भी कर दूं, 10 की पावर 8 या फिर 5 या फिर 6, तो क्या मेरे जीसीडी पर फर्क पड़ेगा, आप देखिए। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुद 1 है। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा आई ए 1 है। लेकिन इस जगह पे फर्क पड़ जाएगा, आईसी, सॉरी इस जगह पे आईसी अकेला है यहाँ पे, तो जब हम अकेले लेंगे तो वहां पे फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं आईसी अभी 1 है, ठीक है, आईसी को मैं कोई नंबर से एक्सचेंज कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीसीडी मेरा उस नंबर से बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 6 है, मैं यहाँ पे आईसी को मान लीजिए 3 कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा 113 है अभी सब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा जीसीडी 3 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 6 -1, क्योंकि 1 पहले था, उसको माइनस कर देंगे और +3 कर देंगे। तो ये मेरा क्या होगा अब, जीसीडी का, तो ये मेरा जीसीडी का सम हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, देखिए। तो मेरा
क्या था 3, ठीक है, मेरा 3 और 9 था। अब देखिए, अब मुझे पता है मिनिमम मेरा जीसीडी कितना है, 6 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, I1, I2, I3, I1, I2, I2, I3 और I1, I2, I3, ठीक है, ये मेरा है। तो मैं ये 1 1 1, अब मैं क्या करूंगा देखिए, ये 1 1 1 का मेरा जीसीडी 6 आ गया है, ठीक है, और मुझे 9 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक 1 को हटा दूंगा, और हटा के मैं क्या करूंगा, आप देखिए, यहाँ से एक मैंने 1 हटाया, मेरा जीसीडी अभी भी वही है, लेकिन अब मेरा सम कितना होगा, 6 माइनस 1 हो गया, ठीक है, कितना हुआ, 5। अब मैं 5 में इसके से माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं 9 माइनस 5 को, जो कि 4 आ रहा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अब देखिए मेरा अरे क्या बन गया, 1 1 4। अब इसका देखिए जीसीडी कितना आएगा, इसका 1, इसका खुद का 1, इन दोनों का 1, इसका और इसका 4, सॉरी 1, ठीक है, और इसका इसका 1 और खुद इसका 4। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और 4 9। तो देखिए अब मेरा इसका सम 9 आ गया है। तो आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग मिनिमम मिनिमम सम निकालेंगे जीसीडी का, जिसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, मिनिमम सम निकला। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम सम से, मिनिमम सम कैसे निकाले हम लोग, सब में 1 1 दे देंगे, ठीक है। अब हम एक 1 को हटा लेंगे, एक 1 को हटाने के बाद जो मेरा अभी बचा है, ठीक है, एक 1 को हमने यहाँ पे हटाया था, और जो बचा था उसको हम k से माइनस कर देंगे, तब हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, और उस नंबर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एक 1 की जगह, ठीक है। उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, उससे बस फर्क एक में पड़ेगा, जिसमें हम सिर्फ उस सब अरे को लेंगे, सिर्फ उस एलिमेंट के सब अरे को लेंगे, तभी फर्क पड़ेगा। बाकी इन सब में फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जीसीडी 1 से लेने के बाद जीसीडी खुद सबका 1 आ ही जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, सिर्फ इस वाले एलिमेंट को चेंज करके हमें जीसीडी प्रिंट करवा देना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास कितना था, एन 3 था, तो 3, तो हम 1 से लेके आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन 3 तक, यानी कि 2 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम वो प्रिंट करवा देंगे, सी आउट मेरा 1 कर दो, ठीक है, और फिर एल्स, नहीं नहीं एल्स नहीं, ये प्रिंट कराने के बाद सी आउट कर दो मेरा क्या, लास्ट में मेरा जो के आया है, के माइनस सम को प्रिंट करवा दो, ठीक है। चलिए इसको कोड में देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हमने सब लाइन ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लॉन्ग लॉन्ग हमेशा यूज करते हैं सेफ्टी के लिए। देखिए कई लोग इंट यूज करते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है, तो फॉर सेफ्टी रीजन हमेशा लॉन्ग लॉन्ग ही यूज किया कीजिए। अब देखिए हमने एन लिया, हमने के लिया, ठीक है, इनपुट ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे, इफ, ठीक है, इफ मेरा के लेस देन हो गया मिनिमम एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, से सॉरी इंटू हो गया। अगर मेरा के जो है मिनिमम जीसीडी सम से कम हो गया, तो सी आउट कर दूंगा मैं क्या, -1, और यहाँ रिटर्न करवा दूंगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट, ठीक है। उसके अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, एल एक सी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, मिनिमम एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मैं ये सम नाम का वेरिएबल बनाया और इससे एक माइनस कर दूंगा। एक क्यों माइनस करूंगा, एक इसलिए माइनस करूंगा
क्योंकि इस जगह पे हमें इस IC को निकाल के, जो कि 1 है, इसके जगह मुझे 3 पुट करना है, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा माइनस करने के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा। उसके बाद में फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन n, I प्लस प्लस सी आउट क्या करवा दूंगा, मुझे 2 बार प्रिंट कराना था ना। हाँ, तो I इक्वल टू 1, 1 3 1 2। हाँ, तो सी आउट कर दो मेरा 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा स्पेस के लिए दे देंगे, और फिर यहाँ पे क्या सी आउट करवाएंगे, सी आउट मेरा k माइनस ये जो c हमने निकाला है c। ठीक है, तो k माइनस सी एंड लाइन कर देंगे। तो ये हमारा हुआ छोटा सा कोड, लेकिन इसका लॉजिक आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह हुआ है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जब 3 नंबर का, मान लीजिए n नंबर का मुझे अरे बनाना है, कोई भी के हो n नंबर, तो मैंने क्या किया, सबको पहले 1 1 1 1 1 कर लिया। अब मैंने इसका जीसीडी निकाला। ठीक है, जीसीडी जो भी आया उसको मैंने चेक किया, क्या के इससे कम है। अगर के कम है तो मैंने -1 प्रिंट करवा दिया, अगर नहीं है तो मैंने इन सारे 1 से एक 1 को हटाया। ठीक है, एक 1 को हटाया, इसलिए मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। ठीक है, एक 1 को हटाया, और ये 1 हटाने के बाद मैंने इसके जगह के माइनस ये जो सम बचा है अभी उसको माइनस कर दिया। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद मेरे पास एक रिक्वायर्ड नंबर आ गया, जो कि अगर मैं इस जगह पे रख दूं तो जीसीडी सेम इक्वल आ जाएगा के। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ऐसी और भी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज 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 कमेंट करें। धन्यवाद।